हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। अंगुलीमाल, जिसका असली नाम अहिंसक था। अहिंसक का जन्म कोसल राज्य में रहने वाले एक पंडित के घर में हुआ था। जिस रात उसका जन्म हुआ, उस रात चारों तरफ बहुत तेजी से बादल चमके थे, जिस कारण अहिंसक के पिता चिंतित हुए और राज्य के ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने अहिंसक के पिता को बताया कि उनका बेटा बड़ा होकर डाकू बनेगा। अपनी ही राज्य के लिए वह मुसीबत बनकर खड़ा होगा। जब अहिंसक के पिता को यह बात पता चली तो वे राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई और इच्छा जताई कि उनके पुत्र के कारण भविष्य में राज्य पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए उसे मार देना ही उचित होगा। परंतु राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध का कहना है कि सब में अच्छाई देखनी चाहिए। आप उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वह एक सज्जन पुरुष बनेगा। अहिंसक जैसे जैसे बड़ा हुआ, वह बुद्धिमान होता गया। 14 वर्ष की आयु में अहिंसक ने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने पिता से तक्षशिला जाने की अनुमति मांगी। उसके पिता ने तुरंत ही उसे अनुमति दे दी। तक्षशिला पहुँच कर अहिंसक ने जल्द ही अपने गुरुओं का दिल जीत लिया। लेकिन जहाँ किसी को सफलता मिलती है, वहीं उस सफलता प्राप्त करने वाले इंसान के प्रति कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है। ऐसे ही अहिंसक के सहपाठियों के मन में भी अहिंसक के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। गुरुओं की दृष्टि में अहिंसक के प्रति प्रेम उनसे सहा नहीं जा रहा था। ऐसे में अहिंसक के सहपाठियों ने उसे गुरुओं की दृष्टि
में उसे गिराने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को आते देखा, उन्होंने बोलना शुरू किया, अहिंसक बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए हमारे गुरु उसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, शायद वह हमारे गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। हमारे गुरु की पत्नी को भी ऐसा ही लगता है। ऐसी बातें सुनकर गुरु के मन में अहिंसक के प्रति संदेह पैदा हो गया। उन्हें लगा कि एक दिन शायद सचमुच अहिंसक उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान बन जाएगा। यह विचार मन में आते ही उन्होंने उसे गुरुकुल से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। जब गुरु अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और अहिंसक किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। वे पास जाकर खड़े हो गए, परंतु किसी का ध्यान उनकी ओर न गया। वह तो इसी अवसर की खोज में थे। अचानक वे गुस्से से बोले, अहिंसक, तुम्हारे गुरु आए और तुम इतने अहंकारी हो गए हो कि मेरे आने पर भी बैठे हुए हो। अहिंसक ने अपने गुरु को समझाने का प्रयास किया, परंतु गुरु तो पहले ही ठान चुके थे कि उसे वहाँ से निकालना है। तो अंततः उन्होंने यही कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें यह गुरुकुल छोड़ना ही होगा। इस तरह गुरुकुल से निष्कासित होने के बाद अहिंसक अपने घर पहुंचा। जब उसके पिता को पता चला कि उसके गुरु ने उसे गुरुकुल से निकाला है, तो उन्होंने उसे घर में नहीं आने दिया। उस समय गुरु को निराश करने वाले व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए घर से निकाले जाने के बाद जब अहिंसक ने काम की खोज की तो उसे किसी ने काम भी नहीं दिया। इस तरह अहिंसक निराश होकर जंगल में गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे किस बात की सज़ा
मिल रही थी। अब अहिंसक सबसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उस जंगल के रास्ते जब भी कोई गुजरता वह उसे मार देता और उसकी उंगली काट लेता। उसने कई लोगों को मारा और उनकी उंगलियां काट काट कर उसने उनकी माला बना ली। तब से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। व्यापारियों और लोगों की शिकायतों के बाद कोसल राज्य के राजा प्रसेनजीत ने अंगुलीमाल को मारने के लिए अपने सैनिक भेजे, मगर सब व्यर्थ था। अंगुलीमाल को कोई भी ना पकड़ सका। अंत में राजा ने सबसे यह आग्रह किया कि उस रास्ते को छोड़ लोग कोई दूर रास्ता अपना लें। उस दिन से अंगुलीमाल को कोई नया शिकार नहीं मिला। एक दिन महात्मा बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे। अंगुलीमाल ने दौड़कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे ही जा रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें भागकर भी ना पकड़ सका। कई बार ऐसा होने पर वह आश्चर्यचकित रह गया और उनसे बोला, अय साधु रुको। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो क्या? मतलब यह कि मेरा मन तो शांत है, लेकिन तुम्हारा मन बेचैन है, जो शांति की तलाश में है। मुझे प्रवचन मत दो, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अगर तुम्हारे मन को इससे शांति मिलती है तो मार दो। यह बात सुन अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ चुका था कि वह जो कर रहा था वह गलत था। यह करने से उसे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बल्कि दूसरों को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा था। इस घटना के बाद अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। एक बार वह भिक्षा मांगने
अपने ही नगर में गया तो वहाँ कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि अंगुलीमाल अब फिर से अहिंसक बन चुका है, इसलिए उन्होंने उसे पहचानते ही उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी अहिंसक को मार रहे थे, कुछ डंडों से तो कुछ पत्थर से। अहिंसक चुपचाप मार खाता रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह बदल चुका था। सभी ने अहिंसक को भयंकर मृत्यु देने के लिए अधमरा छोड़ दिया। थोड़ा होश आने पर अहिंसक किसी तरह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने अहिंसक से पूछा, जब सब तुम्हें मार रहे थे तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया? इस पर अहिंसक ने जवाब दिया, नहीं, जब मैं लोगों को मारता था तब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह जब वो आज मुझे मार रहे थे तो उन्हें भी नहीं पता था कि मैं बदल गया हूँ और वो गलत कर रहे हैं। इतना कहते ही अहिंसक ने अपने प्राण त्याग दिए। आज हमने पढ़ा डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।